दोस्तों, क्या हो अगर आपका सबसे बुरा सपना जिसे देखकर आप पसीने से लथपथ उठ उठ जाते हैं, वो सपना आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के डाई हार्ड फैन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां हर एपिसोड के बाद दिमाग बोले भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आज का रिव्यू स्किप मत करना। आज हम बात कर रहे हैं सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन की, जो एक वेब सीरीज है। नाम से ही सीक्रेट वाली फील आ रही है ना? पर क्या ये सीक्रेट्स अपने आप को जस्टिफाई करते हैं या बस टाइटल ही भारी है? और इससे भी बड़ी बात और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें जीतू जोसेफ वाला वो दृश्यम लेवल का दिमाग घुमाने वाला ट्विस्ट है? चलिए डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। और सीरीज देखने से पहले ये रिव्यू पूरा देख लीजिए, क्योंकि किसी भी सीरीज को अपना टाइम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आपके वक्त के लायक है या नहीं। चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी है रोजलिन नाम की एक लड़की की, जो 17 साल की है। और ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी एक नॉर्मल 17 साल की लड़की की जिंदगी होती है। उसे हर रात एक हरी आंखों वाला स्टॉकर्स दिखता है अपने सपने में। और जब भी वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात करती है तो उसकी फैमिली इसे ओवर एक्टिव इमेजिनेशन बोलकर हमेशा टाल देती है। तब तक टाल देती है जब तक वही स्टॉकर उसके घर पर एक गेस्ट बनकर नहीं रहने आ जाता। उसके बाद वो हर रात उस स्टॉकर पर नजर रखने का स्टार्ट करती है, लेकिन वो खुद इतनी कंफ्यूज रहती है कि वो सच में रात में उसमें उस पर नजर रख रही है या नहीं। और जो स्टॉकर है वो हर रात को कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो वो भी कंफ्यूज रहती है कि ये सपने में हो रहा है या सच हो रहा है। कई बार वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, लेकिन वो हर बार नाकाम रहती है। और बीच बीच में हमें एज अ व्यूअर हमें भी ऐसा लगता है कि क्या ये सच में चल रहा है या फिर उसका हेल्यूसिनेशन है या फिर वो सपना दिख रही है। ये सीरीज पूरे 3 घंटे की है और हमें स्क्रीन पर 75 to 80% वो लड़की ही दिखाई देती है। स्टोरी इसकी बहुत स्लो लगेगी आपको, ये बहुत ही धीमी चलती है स्टोरी, लेकिन जो आखिर के 1-2 एपिसोड है वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब लास्ट में आपको वो फील आ जाएगी जो दृश्यम में आती है कि ये क्या हो गया। आपका माइंड शॉक हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या देख लिया, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था। और ये एक टिपिकल मसाला वेब सीरीज नहीं है जहाँ सिर्फ सस्ते जंप स्केयर्स होते हैं। इसका टोन सीरियस है, डार्क है और साइकोलॉजिकल लेयर से भरा हुआ है। और अगर आप एक डिटेक्टिव व्यूअर है जो हर एक छोटी छोटी डिटेल को नोटिस करना पसंद करते हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है। और अब हम बात करते हैं इसके मास्टरमाइंड की। अगर आप थ्रिलर जॉनरे पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं तो जीतू जोसेफ नाम ही काफ़ी है। उन्होंने इंडिया में साइकोलॉजिकल सस्पेंस का एक नया लेवल दिया है और वही स्लो बर्न स्टाइल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस सीरीज के डायरेक्टर है सुमेश नंद कुमार जी, जो जीतू सर के असिस्टेंट रह चुके हैं। तो इसलिए हमें नैरेटिव स्ट्रक्चर में वही पेशेंस डिमांडिंग स्क्रीन प्ले दिखता है। यह फास्ट पेज नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ये एक फास्ट पेज सीरीज नहीं है। हर सीन का एक पर्पस है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्लो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए जब पे ऑफ मिलता है तो सब जस्टिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो रोजलिन का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। लीड एक्ट्रेस ने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखा है कि कभी आप उस पर ट्रस्ट करोगे और कभी शक करोगे। और सपोर्टिंग कास्ट जो है, जो पेरेंट्स का रोल निभा रहे हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। और अगर अब हम बात करें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो पॉजिटिव में मैं बताना चाहूँगा कि मजबूत मिस्ट्री एलिमेंट्स है, साइकोलॉजिकली ये डीप है और जो एंड पार्ट है वो पूरा दिमाग हिला देने वाला पार्ट है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो आपको जैसा कि मैंने बताया स्लो पेस लग सकती है। मतलब मैंने खुद ने थोड़ा थोड़ा पका के देखी है, जहाँ पर कोई सीन है जिसमें कोई डायलॉग वगैरह नहीं है लेकिन सीन थोड़ा लंबा चल रहा है, तो मैं 2-5 सेकंड का काट देता था। और अगर स्टार्स की बात करें तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। ये आपके दिमाग के साथ लंबे समय तक खेलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपने ये सीरीज़ देखी है या फिर क्लाइमेक्स का सस्पेंस सुनने के बाद अब देखने का प्लान है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगली बार किसी भी
थ्रिलर या मिस्ट्री का दिमाग खाने से पहले याद रखना, देखने से पहले पर आकर सच्चाई जरूर जान लेना। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक याद रखना हर कहानी के पीछे एक सीक्रेट होता है और हर सीक्रेट के पीछे एक कड़वा सच। स्टे ट्यून। थैंक यू।